स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपको पहला राजाओं 8 बाप उसकी 36 आयत पढ़ेंगे। और अपने दासों, अपनी प्रजा इसराइल के पाप को क्षमा करना, तू जो उनको भला मार्ग दिखाता है और जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है, पानी बरसा देना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ सुलेमान का ये प्रवचन है, ये वचन है, इसराइलियों को सुना रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर के भवन में सुना रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्या कह रहा है यहाँ? अपने दासों और अपनी प्रजा इसराइल के पाप क्षमा करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर यहोवा पाप क्षमा करता है और लोग गुनाह छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें गले लगाता है। यहोवा यीशु जो है, जो इंसान यीशु के पास आते हैं, पाप छोड़ देते हैं, गुनाह छोड़ देते हैं, तो यीशु जी अपने बेटे और बेटियां बना लेते हैं। और तुम जो उनको भला मार्ग दिखाता है, परमेश्वर यहोवा उन्हें भला मार्ग दिखाता है और यीशु भी भला मार्ग हमें बताता है और हमें सिखाता है। और जिस मार्ग पर चलना है, जिस रास्ते पर चलना है, परमेश्वर उस रास्ते को जो है दिखाता है और बताता भी है और एक पहचान दिलाता है, एक पहचान कराता है। और जब उस मार्गों पर चलोगे, तो सुलेमान कहता है, परमेश्वर प्रार्थना सुनकर बरसा देना, एक आशीष का बरसा, एक बरकत का बरसा वो यीशु देना चाहता है आपको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि अगर आप उसके मार्ग पर चलोगे, उसकी प्रजा बनोगे, तो पाप की क्षमा मिल जाएगी और भला मार्ग यीशु दिखलाएगा। भला मार्ग को अगर देखिए, जब यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठे, यरूशलेम से अमाउस 7 किलोमीटर की दूरी है, और दो भाई जा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। किसी यरूशलेम में जो है बड़ा अजीब घटना घटी है और औरतों ने बड़ा आश्चर्यकरम बातें बताई है। और तब देखिए, यीशु उनके साथ हो, और यरूशलेम से अमाउस 7 किलोमीटर दूर है, और यीशु मसीह जी 7 किलोमीटर दूर चलते रहे। जो वचन में यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे अंग संग हूं, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, यीशु ने मुर्दों में से जी उठकर सच कर दिया। से यरूशलेम से अमाउस 7 किलोमीटर दूर तक यीशु चलते रहे। और जब वो भाई ने वहां रोका, तो तुम यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है, यहीं रुक जा। घर में रुके यीशु, रोटी आई, जब तोड़ कर दिए, दुआ किए यीशु ने, उनकी आंखें खुल गई और कहते ये तो यीशु है जो हमारे साथ बातचीत कर रहा था। जब ये बातचीत कर रहा था, तो मेरे अंदर उत्तेजना पैदा हुई। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आकर वो 7 किलोमीटर फिर रास्ता तय किया। एक रास्ते पर यीशु चला और खुद उसी रास्ते पर उस भाई ने चला, उसी मार्ग पर चला, और वहां जाकर वो खुशखबरी का पैगाम दिया। अरे अब छुप कर नहीं रहो, यीशु को मैंने देखा है, मेरी आंखों ने देखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन आंखों से यीशु की आशीष को देखोगे, इन आंखों से यीशु को बरकत देखोगे, उसे जीवन को तो देकर देखो और उसके मार्ग पर चलकर तो देखो। सुलेमान ने जो प्रवचन कहा इसराइलियों के लिए, आशीष का वचन, आशीष का बरकत का वचन उसने कहा, से तुम भले मार्ग पर चलो, भले रास्ते पर चलो, तो इस देश में तुम बसने पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस देश में बसने पाओगे।
यहां से छोड़कर कनाडा अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है इसी देश में तुम रहोगे, इसी देश में तू आशीष पाओगे, इसी देश में तुझे बरकत मिलेगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस देश में तू बचने पाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुशर्रफ बेटा को अगर देखो, वो दूर देश में गया आशीष लेने, आशीष बटोरने, खाली हाथ आया। उसी देश में फिर पिता ने आशीष दी, उसी देश में उसके भाई ने आशीष दी, और उसी देश में उसे खुशियां मिली, आनंद मिला। जो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके घरों में आनंद और खुशी पर वो यीशु मसीह ला सकता है, वो आनंद आपको कोई भी नहीं दे सकता। अगर वो आनंद लेना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यीशु को अपने गले का हार बना लो। सुलेमान ने प्रवचन कहा इस्राएलियों को, और उसने जो है अपने प्रजा का भाग बना दिया कि तुम ऐसा करोगे तो आशीष मिलेगा, ऐसा चलना सीखो, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी। क्या आप इस रास्ते पर चलना चाहते हो? अगर चलना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज फैसला कर रहे हैं और इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो खुदाबंद उन बच्चों को आज आशीष बरकत दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।